नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में एनडीए ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और ज़बरदस्त मेजॉरिटी मिली है। और मेजॉरिटी इस तरीके की मिली है कि ऐतिहासिक मेजॉरिटी मिली है गठबंधन को, लेकिन किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। माने बहुमत के आसपास की सीटें नहीं हैं। ये ज़रूर है कि जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थीं ये पार्टियां, उसका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रहा। और किसी एक पार्टी के पास बहुमत ना होना, ये इस एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार को इसीलिए बार बार एक तरीके से अस्थिर जैसा दिखाई पड़ रहा है। अस्थिरता का माहौल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में शह और मात का खेल जारी है। शह और मात का खेल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की शुरू से ही इच्छा ये थी कि नीतीश कुमार को वो इनके प्रकारण बाहर कर दे, वो सरकार से, मुख्यमंत्री के पद से बाहर नहीं कर पाई, लेकिन लगभग बाहर कर चुकी है। ये ज़रूर है कि अब नाम मात्र के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और पर्दे के पीछे से पूरी की पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पिछली सरकार में भी जब ऐसा रहा आखिर के एक साल, लेकिन अब ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और विभागों का बंटवारा भी जिस तरीके से हुआ है वहाँ भी ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। विभागों का जब बंटवारा हुआ, चाहे स्पीकर का चयन होना हो, इन सारी चीज़ों को लेकर जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरीके से सुपरसीड करती गई भारतीय जनता पार्टी। हाँ, सीटें भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं बीजेपी के पास, लेकिन नीतीश कुमार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। अब इसमें एक खेल ये हो रहा है कि नीतीश कुमार कई दूसरी छोटी पार्टियों के संपर्क में है जो एनडीए में भी हैं और एनडीए के बाहर भी हैं, और इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार उनके पास अपना एक विकल्प बचाए हुए हैं कि कभी भी वो इंडिया गठबंधन के साथ भी सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री का पद उनका बरकरार रह सकता है अगर बीजेपी कोई खेल करने लगी तो। इस बीच एक ज़बरदस्त एक जो खबर बिहार में चल रही है, हालांकि वो खबर बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन उस खबर के पीछे जो कुछ चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। नीतीश कुमार के इस पैतरे को भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कई पैतरे चल रही है, कई कोशिशें कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बताया जा रहा है कि उनके यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक पिछले दिनों हुई, करीब 1 महीने पहले, और ये कहा गया कि कैसे नीतीश कुमार को हटाया जाए, इसकी अब कोशिशें, इसके आप तरीके ढूंढे जाएं। और उसमें बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। हालांकि उस बैठक के बारे में बहुत ज़्यादा बातें बाहर नहीं आई, बहुत आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये बैठक हुई है। और अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा उस बैठक के बारे में एक डिटेल, उसका पूरा ब्यौरा छापा था। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये शह और मात का खेल जारी है। इसमें अचानक एक पार्टी पूरी चर्चा में दिखाई पड़ रही है, परिदृश्य में बिल्कुल उभर कर आ रही है, और वो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आरएलएम, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वही पार्टी है, 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 4 सीटों पर इस पार्टी ने जीत हासिल की। 4 पार्टियों में 4 विधायक रहे, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी हैं, वो भी विधायक रहीं, और 3 दूसरे विधायक हैं। लेकिन जब मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात आई और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, आरएलएम को, उसमें मंत्रिपरिषद में एक सीट अलॉट की गई, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उन्होंने उनका नाम बढ़ा दिया। यानी जो 4 विधायक थे, 4 विधायक में एक तो उनकी पत्नी ही है स्नेहलता प्रकाश, और बाकी 3 विधायक, उनमें से तीनों में से किसी का नाम उन्होंने नहीं बढ़ाया। इसको लेकर उसी समय से नाराजगी स्वाभाविक है कि आप अपने 4 विधायकों में से किसी का नाम नहीं दे पा रहे हैं, और एक अपने बिल्कुल राजनीति में एकदम नए क्या भी एंट्री भी नहीं हुई है, और वो अचानक आता है और तुरंत आप उसको शपथ लेने के लिए भेज देते हैं। तो तीनों विधायकों में और पार्टी के भीतर, पार्टी के संगठन में भी ज़बरदस्त इसको लेकर एक विरोध शुरू हो गया। अभी 2 दिन पहले की बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अपने यहाँ एक लिट्टी चोखा पार्टी रखी।
लिट्टी चोखा पार्टी में सारे विधायकों के लिए और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक बड़ा आयोजन उन्होंने किया, लेकिन उनके जो 3 विधायक हैं, कुल 4 में से 3 विधायक और 4 में से एक विधायक तो उनकी अपनी पत्नी ही है, तो 3 विधायक, 3 के तीनों विधायक उसमें नहीं पहुंचे। यही मामला नहीं रुका, तीनों विधायक एक साथ उसी दिन, जिस दिन लिट्टी चोखा की पार्टी है, उस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, पहुंच जाते हैं दिल्ली और वहां नितिन नवीन जो नए नए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिहार से ही आते हैं, बिहार में मंत्री हैं वो, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, उनसे वो मिलने चले गए। तो अब यहां सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों विधायकों को क्या अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है। यूं तो कई विधायक बताया जाता है कि नीतीश कुमार के भी सांसद और विधायक बीजेपी के संपर्क में रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि बीजेपी से सिर्फ 4 विधायक उनके कम हैं और एक अच्छी खासी उनकी तादाद है, तो उनके विधायक बगावती तेवर अपनाने की कोशिश भी करें तो वो अपना नहीं सकते हैं। हालांकि इन विधायकों ने कहा कि नितिन नवीन के साथ तो उपेंद्र कुशवाहा भी मुलाकात करते हैं और ये एक कर्टिसी विजिट है, मुलाकात है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप उसी दिन, जिस दिन लिट्टी चोखा की पार्टी रखी गई है, उपेंद्र कुशवाहा ने, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखी है, पार्टी के सारे बड़े नेता वहां आ रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो 3 विधायक हैं, वही 3 विधायक क्यों गायब हो जाते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने वो पार्टी रखी भी इसी मकसद से थी, क्योंकि इनके बगावती तेवर शुरू से ही दिखाई पड़ रहे हैं जिस समय से मंत्रिमंडल बना हुआ है। तो ये दिखाई पड़ रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि हम एक अपनी जो एकजुटता है, विधायकों की एकजुटता, उसको दिखाएं, लेकिन ये प्रथम दृष्टया ये एकजुटता फ्लॉप साबित हुई और ये साफ पता लग गया कि ये विधायक एकजुट नहीं है। हाँ, ये तीनों विधायक एकजुट जरूर है, लेकिन वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन मुताबिक एकजुट नहीं है। सीधे सीधे इन लोगों का कहना है कि भाई आपके पास 3 विधायक थे, आप इनमें से 3 में से किसी एक का नाम दे सकते थे, लेकिन आपने अपने परिवार के भीतर ही आप ये स्पष्ट संकेत देना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि आप परिवार के भीतर ही पूरी ताकत रखना चाहते हैं। और कई एक विधायक उसमें ये भी हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों से कहा कि परिवार में अगर 6 लोग होते तो ये सारे टिकट भी उन्हीं 6 लोगों को मिल गए होते, ये उन लोगों का कहना है। यानी किसी दूसरे कार्यकर्ता को टिकट भी नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि आखिर कार्यकर्ता किस लिए होता है। तो खैर, ये बात तो अपनी है कि अब उनके विधायक बीजेपी के साथ गठबंधन में तो वैसे ही हैं, वो उधर जाते भी हैं, लेकिन उधर जाने का एक मैसेज ये होगा कि नीतीश कुमार के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, बीजेपी की सीटों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी वो 89 सीटें उनके पास ही हैं, और उसके बाद उनके अगर 3 ये विधायक चले जाते हैं तो 92 सीटें हो जाएंगी और जनता दल यूनाइटेड की सीटें और कम हो जाएंगी। लेकिन ये विधायक उनकी पार्टी में शामिल होते हैं या फिर नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होते हैं या फिर ये एज इट इज़ ये विधायक ही बने रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इनको फ़ायदा कहीं से भी दिखाई पड़ेगा, और फ़ायदे से ज़्यादा इनके लिए ये है कि ये आईना दिखाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और दूसरी बात यह है कि ये दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, वहां भी जिस तरीके से परिवारवाद चलता है, भारतीय जनता पार्टी यूँ तो परिवारवाद की बात बहुत करती है, लेकिन अपनी पार्टी के भीतर और अपने जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके भीतर जो इस तरह का परिवारवाद चल रहा है, उसको लेकर वो बिल्कुल शांत रहती है। या भारतीय जनता पार्टी यहाँ हस्तक्षेप कर सकती थी या कम से कम सवाल तो उठा सकती थी, जिस तरह से इन विधायकों ने उठाए अपनी पार्टी के नेता के ऊपर, नेता पर। लेकिन बीजेपी ने इस तरह का कोई सवाल नहीं उठाया और बीजेपी ने पूरा उसको स्वीकृति दी। और ठीक भी है, बीजेपी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करे, लेकिन एक सहयोगी पार्टी है और उसका एक जो बड़ा जो हिस्सा है वो आप हैं, यानी बड़े भाई की भूमिका में आप हैं, तो छोटे भाई को आप एक सलाह तो दे ही सकते थे कि आप इस तरह का परिवारवाद क्यों कर रहे हैं, कि आपकी एक पत्नी, आपकी विधायक, आप खुद सांसद और आपके जो मंत्रिमंडल में भी जाना है तो अब आप अपने बेटे को बना दे रहे हैं, आखिर किसी और को आप बना दीजिए, पार्टी पर तो पूरा नियंत्रण और अधिकार आपका है ही। लेकिन खैर नहीं, बीजेपी ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी और उन्होंने जिसका नाम रिकमेंड किया पार्टी ने, उसको उन्होंने मंत्री बना दिया। पर ये सवाल उठ रहे हैं और ये अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन भी ला सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई पड़ रहा है।
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, दरअसल उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अगर बिखरती है तो ऐसा नहीं है कि वो उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके तमाम नेता हैं, वो एनडीए, बीजेपी या जेडीयू की तरफ जाएंगे। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंडिया गठबंधन के पास भी आ सकते हैं, आरजेडी कांग्रेस के पास भी जा सकते हैं। तो पार्टी में बिखराव की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, और इस बिखराव में इसका फायदा कौन ले रहा है? जनता दल यूनाइटेड। और चूंकि विधायकों की बात है तो विधायक तो सत्ता पक्ष के साथ ही जाएंगे। बहुत संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार के हैं, और बीजेपी चाह भी रही है कि किसी भी तरीके से वो पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बना ले, अपना मुख्यमंत्री बना ले। लेकिन नीतीश कुमार भी क्या इन विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, या फिर उनकी नज़र दूसरे विधायकों पर है? क्योंकि उनकी भी कोशिश लगातार यही है कि बीजेपी से ज़्यादा उनके विधायकों की संख्या हो जाए, यानी जो छोटी पार्टियों के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, उन विधायकों को वो वहाँ से निकाल कर अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश में है। तो ये जो शह मात का खेल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में चल रहा है, बहुत ही दिलचस्प है। और क्या कुछ कोई नतीजे ला सकता है? बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में जल्दी ही देखा जा सकता है, क्योंकि होना तो है, बदलाव तय है निश्चित रूप से, लेकिन ये बदलाव कब होगा, कितनी जल्दी होगा, ये बड़ा मायने रखता है। क्योंकि दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रही हैं और एक दूसरे की चालों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रही हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।